हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 4 हीट एट पेज नंबर 42। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में आते हैं, वी फील वार्म, तो हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? सन से हमारे तक हीट कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये हमारे तक कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं पहुंच सकती। क्यों? बिकॉज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्योंकि अर्थ और सन के बीच सारी जगह पर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी कुछ हाइट तक है, उसके बाद हवा भी नहीं है। तो कंडक्शन या कन्वेक्शन से हम तक हीट नहीं पहुँच सकती सन की। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सन से हम तक हीट आती है एक दूसरी प्रोसेस से, जिसको कि कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हीट को रेडिएशन से ट्रांसफ़र होने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन होती रहती है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के पास में बैठते हैं, सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तब हमें हीट रेडिएशन से मिलती है। ए हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। जो गरम जो यूटेंसिल है, जब हम फ्लेम से उतारते हैं जैसे कि पतीले को, तो वो धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो रेडिएशन से हीट को सराउंडिंग्स को दे देता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स। हमारी बॉडी भी हीट को सराउंडिंग्स को दे देती है, आसपास को दे देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और सराउंडिंग से ही हीट को हमारी बॉडी रिसीव भी करती है रेडिएशन से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी गर्म चीज़ें हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उसी मीडियम में वापस चला जाता है। ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, कुछ हीट उसमें से पास भी हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे कि ग्लास में से, ग्लास के ऊपर अगर हीट रेडिएशंस आई तो कुछ हिस्सा उनका वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ उस ग्लास में से पास हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat। किसी चीज़ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? उस हीट की वजह से बढ़ता है जो हीट वो चीज़ एब्जॉर्ब करती है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? जब आप धूप में जाते हैं तो आपको अम्ब्रेला ले जाने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है, क्यों एडवाइस किया जाता है? क्योंकि धूप जो है वो अम्ब्रेला पर पड़ेगी, रेडिएशन से हीट अम्ब्रेला पर पड़ेगी, कुछ हीट को अम्ब्रेला जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ हीट को ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिटेड हीट होगी वो आप तक पहुंचेगी, तो थोड़ी हीट आप तक पहुंचेगी अम्ब्रेला से। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरह के कपड़े हम समर्स और विंटर्स में पहनते हैं? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। आपको पता है कि समर्स में हम प्रेफर करते हैं हल्के रंगों वाले कपड़े।
एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। और विंटर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर्स के। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाते हैं एक्टिविटी 4.10 के माध्यम से। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स। 2 एक जैसे टिन के डिब्बे लेने हैं, टिन कैन्स लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक टिन कैन का बाहर का सरफेस ब्लैक पेंट कर देना है और दूसरे का बाहर का सरफेस वाइट पेंट कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच। दोनों में बराबर पानी डालना है। एंड लीव देम इन द मिड डे सन। और उनको छोड़ देना है दोपहर की गर्मी में, धूप में, फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स। और 1 घंटे के बाद उन दोनों कैन्स में पानी का टेम्परेचर नोट करें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स? क्या आपको डिफरेंस लगता है टेम्परेचर्स में? टेम्परेचर्स में डिफरेंस होगा। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? कौन से कैन में पानी ज़्यादा गर्म होता है? अब जिस कैन को ब्लैक पेंट किया है उसमें पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैन्स में डायरेक्ट हीट तो मिल रही है सन से। अब जो ब्लैक पेंट किया हुआ है, ब्लैक कलर्स ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो वाली हीट भी इस कैन में पहुंच रही है। तो इस कैन में, ब्लैक पेंटेड कैन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। आप इन दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस पता लगा सकते हैं टच करके भी पानी को। एक्टिविटी 4.11। अब क्या करना है? फिल द 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, से 60 डिग्री सेल्सियस। वो दोनों कैन्स लेने हैं और अब पानी जो है वो गर्म डालना है उनमें, बराबर गर्म। मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस का पानी दोनों में। लीव द कैन्स इन ए रूम और इन ए शेड। दोनों कैन्स को कमरे में रखें या शेड में रखें, छाया में रखें। अब छाया में क्या है कि टेम्परेचर डाउन जाएगा। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स। 10-15 मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करें। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट? क्या दोनों में टेम्परेचर में फॉल सेम अमाउंट से होती है? नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो डार्क कलर्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं और एमिट भी ज़्यादा करते हैं। जब ये धूप में है तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, जब छाया में है तो ये एमिट भी ज़्यादा करते हैं रेडिएशन से। उसमें टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा दूसरे वाले से। तो टेम्परेचर जल्दी गिरेगा क्योंकि वो हीट को, ब्लैक वाला हीट को ज़्यादा एमिट करता है। डू दीज एक्टिविटीज़ सजेस्ट यू द रीज़न? क्या ये एक्टिविटीज़ आपको सजेस्ट करती हैं कारण? वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? क्यों आपको समर्स में वाइट कलर्स के या लाइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर? और विंटर्स में डार्क कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। डार्क सरफेसेस जो हैं वो क्या करते हैं? हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। तो इसलिए हम विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लोथ्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट।
लाइट कलर्स क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, दैट फॉल्स ऑन देम, जो हीट उनके ऊपर पड़ती है, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन द समर, और इसलिए हम उन कपड़ों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं समर्स में लाइट कलर्ड क्लोथ्स के साथ। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, वूलन क्लोथ्स हमें विंटर्स में गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स, विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। मोरओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर्स, जैसे पहले भी पढ़ा था कि वूल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, ये जो एयर है वो हमारे बॉडी की हीट को बाहर की सराउंडिंग्स में, बाहर की ठंडी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र होने से रोकती है। सो वी फील वार्म, तो हम वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर। अगर विंटर्स में आपको चॉइस दी जाए कि एक तरफ आपको एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करना है या फिर दो थिन ब्लैंकेट्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई? हम चूज़ करेंगे, हमें चूज़ करने चाहिए टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। क्यों? क्योंकि दो थिन ब्लैंकेट्स के बीच में हवा ट्रैप, एयर ट्रैप हो जाती है जो कि हीट की पुअर कंडक्टर है और हमारी बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देगी। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, यही बात कही है कि ब्लैंकेट्स के बीच में एयर होगी और वो दैट एक्ट्स एज ए पुअर कंडक्टर। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। अक्सर हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल वुड यूज़ करते हैं गर्म रखने के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, क्या ये पॉसिबल है इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट, जो कि हीट से ज़्यादा अफेक्ट ना हो, एंड कोल्ड आउटसाइड, और बाहर की सर्दी से भी अफेक्ट ना हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे मे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। कुछ ऐसा करना चाहिए कि बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाएं कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ कि उनकी दो लेयर्स हों और बीच में एयर हो। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स, एक तरीका है कि हॉलो ब्रिक्स यूज़ की जाएं। हॉलो मतलब खाली, उन ब्रिक्स के बीच में एयर होगी और एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हमारे अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। विच इज़ अवेलेबल दीज डेज, आजकल ये हॉलो ब्रिक्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।